अगर कोई आपसे कहे कि एक मसाले की वजह से भारत देश गुलाम हो गया था, तो शायद आप यकीन ना करें। मगर इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको यकीन हो ही जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खड़े मसाले की कहानी जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब काली मिर्च सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करती थी। प्राचीन भारत में काली मिर्च एक महत्वपूर्ण मसाला था, जिस कारण इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा था। यह हमारे देश की समृद्धि और व्यापारिक प्रतिष्ठा का एक बड़ा हिस्सा था। लगभग 2600 साल पहले अरब के व्यापारी भारत पहुंचे और यहां से काली मिर्च खरीदकर रोम और यूरोप के अन्य हिस्सों में बेचने लगे। उस समय रोम के व्यापारी भारतीय मसालों को यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचते थे। तब भूमध्य सागर के बंदरगाहों पर रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और इसी कारण से भारतीय मसाले यूरोप के लोगों तक पहुंच पाते थे। फिर साल 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कदम रखा। वह एक प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता था, जिसने 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का रास्ता खोजा। वह केरल के कालीकट, जो आज का कोझिकोड है, वहां पहुंचा था। वह भारत से मसालों का नमूना लेकर वापस पुर्तगाल गया। पुर्तगालियों को भी भारत के मसाले बहुत पसंद आए, जिसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत से मसालों का बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू किया, जिसमें काली मिर्च भी शामिल थी। इस प्रकार वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच मसालों के व्यापार के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोल दिया। मसालों के इसी व्यापार के बहाने पहले पुर्तगाली और फिर 17वीं सदी में अंग्रेज भारत आ पहुंचे, जिन्होंने धीरे धीरे व्यापारिक नियंत्रण से लेकर राजनीतिक नियंत्रण पाकर भारत को गुलाम बना लिया। काली मिर्च और अन्य मसालों की ललक ने हमारे देश को उपनिवेशवाद की जंजीरों में बांध दिया। काली मिर्च का इतिहास केवल गुलामी तक ही सीमित नहीं है। इसकी कुछ और भी रोचक कहानियां हैं। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामन की मम्मी में भी काली मिर्च के दाने मिले थे, जो उसके साथ दफनाए गए थे। काली मिर्च की चाहत ने यूरोपीय देशों को समुद्री मार्गों की खोज में लगा दिया, जिससे नई नई जगहों की खोज हुई और कई व्यापारिक संघर्ष भी हुए। इसके अलावा काली मिर्च के कारण कई महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए हैं। 16वीं सदी में काली मिर्च के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए डच और पुर्तगालियों के बीच गंभीर संघर्ष हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि यह युद्ध में बदल गई। पुर्तगाली, जो सबसे पहले भारत पहुंचे थे, ने काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यापार में प्रवेश किया और मसाले के स्रोतों पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों के साथ लड़ाइयां लड़ी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण कर लिया और काली मिर्च के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने न केवल व्यापारिक मार्गों को प्रभावित किया, बल्कि उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। डच और पुर्तगाल के बीच यह संघर्ष केवल काली मिर्च तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य मसालों और व्यापारिक वस्त्रों के लिए भी हुआ। इन संघर्षों और युद्धों ने एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों को नया मोड़ दिया और यूरोपीय उपनिवेशवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो और, काली मिर्च को कभी कभी मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, प्राचीन समय में काली मिर्च का उपयोग व्यापारिक लेनदेन में भी किया जाता था। तो दोस्तों, अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी या सवाल है, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां आगे भी मिलती रहें। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।